हमारी पर्सनालिटी हमारी पर्सनालिटी मेन दो एलिमेंट से बनी होती है। हमारी पर्सनालिटी मेन दो एलिमेंट से बनी होती है। पहला एलिमेंट होता है अकड़, जिसको हम अहंकार कहते हैं, जिसको हम घमंड कहते हैं। आप कभी बहुत ध्यान से, अगर हम पूरे मनुष्यों को दो भागों में बांट लें, मेल्स और फीमेल्स, अगर दो भागों में बांट लें, तो जो मैस्कुलाइन पार्ट है, जो पुरुष है, जो मैस्कुलाइन पार्ट है, उनमें एक अकड़ होती है, एक अहंकार होता है। आपने देखा होगा, जैसे पुरुष, द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, द वे दे रिएक्ट, उनमें एक अकड़ दिखती है आपको। आपने कुछ कहा और उनका वो अहंकार सामने आ जाता है। ठीक है। तो पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है अकड़। अकड़ और अहंकार, अकड़ और अहंकार की एक विशेषता ये होती है कि अहंकार से भरा हुआ आदमी, अकड़ से भरा हुआ आदमी किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहता। अगर वो सुनने का नाटक भी कर रहा है, समटाइम पीपल प्रिटेंड टू लिसन, अगर वो दूसरे को सुन भी रहा है, तो वो इस प्रतीक्षा में सुन रहा है कि कब ये चुप हो और मैं बोलना शुरू करूं। Basically, he want to speak. He does not want to listen. He is just pretending that he is listening, so that when that person keeps mum, that he can start. तो पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हमने कहा अहंकार, कहा अकड़, कहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। तो मैं जो आपको बता रहा था, जब हमारी क्लास में लोग आते हैं तो वो अहंकार से, अकड़ से भरे हुए होते हैं। किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी की है, किसी ने एमबीए किया है, किसी ने पीएचडी की है, कोई प्रोफेसर है, कोई बहुत पैसे वाला है। दुनिया में तरह तरह के अहंकार होते हैं। किसी को तो ब्राह्मण होने का अहंकार हो सकता है, किसी को जैन होने का अहंकार हो सकता है, किसी को सुंदर होने का अहंकार हो सकता है। अलग अलग प्रकार के अहंकार हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह है एक अहंकार। दूसरा, पर्सनालिटी की दूसरी जो मेन फैक्टर है, दूसरा मेन फैक्टर होता है डर, फियर। फियर, डर किस बात का? डर इस बात का, कहीं मेरी इमेज खराब ना हो जाए, कहीं दूसरों के सामने मैं बेइज्जत नहीं हो जाऊं। अच्छा, हमारी कहीं कोई इज्जत है नहीं। दुनिया में इज्जत एक सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया में कोई नहीं, कि किसी के पास टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने का। तो जो चीज है नहीं, जो चीज झूठ है, उसको बचाने के लिए आप इतनी कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, और अपने उससे डर पैदा होता है। ठीक है। तो जब लोग क्लास में आते हैं, तो वो कुछ दिन बोलते नहीं है, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या कोई भी बात ऐसी। तो there are two main parts of personality, that one is ego or arrogance, or there are other words also. Second is fear, fear of losing our personality, fear of losing our respect, fear of losing our prestige. हम मेन इन दो बातों पर बात करते हैं। तो मेरी क्लास में धीरे धीरे जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो महसूस करते होंगे, धीरे धीरे आप मेरी क्लास में मेल्ट होना शुरू करते हैं, आप पिघलना शुरू करते हैं। मैं चाहता तो हूं कि आप वेपराइज हो जाएं। वेपराइज हो जाएं मतलब आपका जो अकड़ है, वो धीरे धीरे कम होते 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 खत्म ही हो जाए, ताकि आप सरल सुलभ हो जाएं। और तब प्रकृति आपके अंदर प्रवेश करे, तब आप सीखना शुरू करें, तब आपको मेरी जरूरत नहीं है, तब आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तब आप जहां पर हो, सारा नेचर ही आपका गुरु बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो पार्ट हैं पर्सनालिटी के। तो मैंने पहले बताया कि लोग धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनका डर दूर होना शुरू होता है। जब लोग क्लास में आते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं। धीरे धीरे मैंने अपनी क्लास के माहौल में कोशिश की है कि लोग इतना हंसते हैं, लोग इतने खुले हुए होते हैं, कि लोगों को अपने सीक्रेट शेयर करते हुए डर नहीं लगता। दे फ्री टू बी ओपन, दे आर फ्री टू बी एक्सपोज्ड, दे आर फ्री टू शेयर एनीथिंग। तो धीरे धीरे अपने आप को डर दूर होना शुरू होता है। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में डर कैसे दूर होता है? डर दूर होता है जब आप अपने डर के बहुत करीब चले आते हैं, जब आप अपने डर के बहुत करीब पहुंचते हैं,
तो आपको महसूस होता है कि डर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। जो प्रॉब्लम है वो मैंने ही बना के रखी है। तो जैसे किसी को माइक में बोलने में डर लगता है, किसी को बोलने में ही डर लगता है, और एक तो बोलना, ऊपर से इंग्लिश में बोलना, सो दैट हम हिंदी का है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो घबराहट ज्यादा होती है। ठीक है सर, लेकिन क्लास में पहले इंट्रोडक्शन बोलना, इतना तो हर कोई बोले लेता है कि माय नेम इज अनिल शर्मा। धीरे धीरे यहां से यात्रा शुरू होती है। फिर जब आप रोज कभी आधा मिनट, कभी कुछ सेकंड, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, धीरे धीरे आपका वो डर खत्म होता है। तो पहला आपकी अकड़ खत्म होती है, दूसरा आपका डर खत्म होता है। हमारी क्लास में हम कोशिश करते हैं कि प्यार इस कदर फैले, अटैचमेंट इस कदर फैले, इन्वॉल्वमेंट इस तरह हो कि लोग भूल ही जाएं कि दे हैव एनी एरोगेंस और दे हैव एनी फियर। ये दो पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास इज वी वांट टू मेक यू फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज दैट we want to remove your fear, we want to work upon your personality। तीसरा पार्ट आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप सब बार बार सुनते हैं, दैट व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रेषण। प्रेषण, कि हाउ डू यू कम्युनिकेट योरसेल्फ। तो कम्युनिकेशन का मैजिक तभी आता है जब आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, उसमें एक स्पॉन्टेनिटी होती है। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना तो आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप किसी से डर रहे हैं। सो वॉट एवर यू स्पीक, वॉट एवर यू डू, दैट इज एब्सोल्युटली स्पॉन्टेनियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट बताए।